हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये स्टैटिक जी के हम लोग देखने वाले हैं जिसमें सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा इत्यादि से बनने वाले लगभग लगभग 100 क्वेश्चन तक हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसको एंड तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है मैं कहूँ तो ये सिविल्स में भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके रेलवे के लिए या एसएससी जो भी है, तो ये सिविल्स के लिए भी ऐसा महत्वपूर्ण रहता है, इसमें से पूछता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी आपको मिलेंगी, लगभग 100 हम लोग एमसीक्यूज, सॉरी ये जो है वन लाइनर ही है तो एमसीक्यूज नहीं है इसमें, तो पॉइंट्स के रूप में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिविजन हो जाएगा आपका और बहुत सारे फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में फैक्ट्स होते हैं जो क्लियर करने ज़रूरी होते हैं, तो इसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटे को दो बजा, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर जो एसएससी इत्यादि की जो तैयारी करने वाले हैं तो उनका भी आप प्रैक्टिस सेट जब उसमें चल रहा है तो देखते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया। सभी लोग जानते हैं लगभग 30% तक जो है एरिया अकेला कवर करता है एशिया महाद्वीप। ठीक है, अकेला। ठीक है, और सबसे ज़्यादा देश भी हम कहें तो इसी में है, लेकिन अफ्रीका में देश ज़्यादा है। सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ना। टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है भाई, देखिए सबसे पहले नंबर पे हम बात कर लेंगे तो एशिया महाद्वीप, एशिया के बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के बाद यूरोप देख लीजिए, यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो ये सारे महाद्वीप आपके हो जाएंगे। और सबसे बड़ा महासागर की बात कर रहे हैं तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक सी ही होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे गहरा भी वही होता है ना। तो मारियाना ट्रेंच सबसे गहरी जो है, इसमें ट्रेंच भी है इसी प्रशांत महासागर में ही। आई होप आपको विजुअल हो पा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे गहरा महासागर ये तो देखिए, कुछ कुछ चीज़ें तो लगभग इसमें से मैं कहूँ तो 30-40% तो लोगों को बिल्कुल क्लियर ही रहते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लंदन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा रसिया, सभी लोग जानते हैं, है ना। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, लगभग 44 वर्ग हेक्टेयर तक ही होता है, मात्र 44 वर्ग हेक्टेयर तक ही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो चाइना, और ये रिकॉर्ड भारत ही तोड़ेगा। ठीक है, तोड़ने ही वाला है। दूसरे नंबर पे भारत है। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश, है ना, निर्वाचक संख्या का देश तो भारत है ना। यानी कि अब एक तरीके से निर्वाचक अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो शायद ये लोकसभा, राज्यसभा या हम कहें तो संविधान के बारे में थोड़ी बात कर रहा है ना, सीटों की संख्या। तो ऐसे तो 552 हो जाएगा, है ना, लोकसभा में 250 हो जाते हैं राज्यसभा में, तो शायद वही ये कह रहा है। ठीक है, तो भारत हो जाएगा, सबसे बड़ा संविधान भी भारत का ही है। तो और क्योंकि इसमें अनुच्छेद जो है 395 है ना, और अब बस इत्यादि सब मिला के ABCD जो मिला करके हम करेंगे तो 465 क्या 70 के आसपास पहुंच गया है। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। वहाँ पे आमतौर पे जो है सिर्फ अनुसंधान केंद्र लगाए गए हैं या वैज्ञानिक चीज़ें वहाँ पे लगी हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश जो हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो हो जाएगा टोक्यो, जापान का सबसे ज़्यादा यहाँ पे आबादी है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी ही है। ठीक है, जो सबसे छोटी भी है। सबसे लंबा सीमा वाला देश जो है कनाडा हो जाएगा, है ना। सबसे लंबा सीमा लंबी सीमा है इसकी अमेरिका और कनाडा के बीच में, क्योंकि उसी से लगता है मात्र। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा सीमा वाला देश तो जिब्राल्टर है, याद रखेंगे। अब देखिए ये सबसे छोटा वाला कुछ कुछ लोगों को क्लियर होगा, बाकी तो भाई नया होगा, है ना। तो जिब्राल्टर याद रखेंगे, सबसे छोटा
सीमा वाला देश हो जाएगा जिब्राल्टर। उसके बाद सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चाइना, 13 देश नहीं, इसमें 14 देश है, ठीक, थोड़ा सा याद रखिएगा, 14 देश है ना। चाइना में जो है 14 देशों से सीमा साझा करता है। और देन उसके बाद ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील के 10 देशों से सीमा साझा होता है। उसके बाद टर्की, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, इनका जो है 8-8 देशों से सीमाएं साझा होती हैं। तो ये थोड़ा सा आप मेमोराइज रखेंगे। तो आपको ब्राज़ील को याद रखना है, ठीक है, जो आपका कौन से महाद्वीप में पाया जाता है भाई, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है ब्राज़ील, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और यदि मैं बताऊं ग्रीनलैंड, तो आप अगर ध्यान से देखें तो इधर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो हो जाता है इस तरीके से, इधर यूरोप होता है, तो यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड होता है, ठीक है, ग्रीनलैंड है ना। ग्रीनलैंड और आइसलैंड वही होता है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड जो हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीनलैंड याद रखना है आपको। ग्रीनलैंड जो हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें तो अरब प्रायद्वीप है ना। अरब प्रायद्वीप यानी कि जो अरब सागर में जो प्रायद्वीप बने हुए हैं, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। उसका सबसे बड़ा द्वीप समूह जो होता है इंडोनेशिया का, यानी कि द्वीपों का जो सबसे बड़ा समूह है इंडोनेशिया, जो एशिया में देश है, ठीक है, एशिया का ही देश है इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो हो जाएगा माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र आसाम में पाई जाती है ना, और ये भारत में नदी है। तो माजुली द्वीप लगभग एक जिला ही उस पर बसा हुआ है, ठीक है। तो और सबसे चौड़ी नदी भी भारत की हम कहें तो इधर ब्रह्मपुत्र ही है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत का, जो भारत और आपका बांग्लादेश के बीच में पड़ता है। तो बांग्लादेश में जो है इसका जो है 3/4 भाग पड़ता है। और हाँ, नहीं 3/4 नहीं, हम कहें 2/3 जो है भाग बांग्लादेश में और 1/3 भाग भारत में होता है, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा। सबसे लंबी नदी नील नदी, जो मिस्र की है, इजिप्ट की, ठीक है। तो नील नदी जो है आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। देखिए सबसे लंबी जो होगी नील नदी है, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी जो दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। अमेजन नदी, अमेजन की घाटियां पाई जाती है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो ब्राजील के पास से ही वहां से, मतलब उस देश से गुजरती है। चौड़ी व बहाव की दृष्टि से है, ठीक है, चौड़ी और बहाव की दृष्टि से अमेजन है। सबसे छोटी नदी जो है डी नदी, सिर्फ याद रखना आपको क्या, डी नदी है ना। इसको 1 से 2 बार आप सुन लेंगे, आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग 24 तक पहुंचे, यानी कि 100 अभी देखना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा सागर जो हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। सागर और महासागर में अंतर है, ध्यान से देखिए। सागरों के समूह को हम महासागर कहते हैं एक्चुअल में, है ना। तो बड़ा जो भाग होता है वो महासागर होता है, सागर जो होते हैं छोटे छोटे सागर होते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। यहाँ पे अगर ऑप्शन देते तो प्रशांत महासागर तो पक्का सब लोग गलत कर देंगे। यहाँ पे पैसिफिक सी नहीं होगा, यहाँ पे साउथ चाइना सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे विशाल उपसागर, उपसागर ये हो जाएगा हडसन उपसागर, ठीक है। हडसन उपसागर जो है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, उपसागर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। देन नेक्स्ट चले अगर हम लोग, सबसे विशाल उपसागर तो हो गया है हडसन। और सबसे छोटी पक्षी जो होती है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड जो है लगभग सबको लगभग पता होता है। सबसे लंबी सहायक नदी जो हो जाएगी मेडिरा, अमेजन नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है, मेडिरा, ओके। उसके बाद बात करेंगे सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे में, राइन नदी जर्मनी में, ठीक है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी, ये जो है पीसीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइन नदी जर्मनी की, ये ध्यान देंगे। अंतः सागरी नदी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्रोमवेल धारा। अंतः सागरी नदी जो हो जाएगी क्रोमवेल धारा, याद रखेंगे। और हम लोग नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं सबसे लंबा मुहाना। तो सबसे लंबा मुहाना किसका है भाई, तो ये हो जाएगा ओब नदी का मुहाना रसिया में, ओब नदी का मुहाना रसिया में। सबसे व्यस्त नहर, ये कील नहर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। सबसे व्यस्त नहर जो है कील नहर, और व्यापारिक दृष्टि से जो हो जाएगा आपका, देखिए नदी, ठीक है। व्यस्त जो व्यापारिक नदी है वो राइन है, राइन नदी है जर्मनी में। और नहर जो है कील नहर है, ठीक है,
ये याद रखेंगे। सबसे बड़ी झील जो हो गई कैस्पियन सी, है ना, कैस्पियन सागर झील, ठीक है, जो आमतौर पे यूरोप और एशिया के बीच में ही पड़ता है। तो कैस्पियन सी रसिया, ठीक है। सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपीरियर झील अमेरिका में ही होता है। पूछ लीजिएगा कहाँ है सुपीरियर झील, तो सभी जानते हैं लेकिन कहाँ है। सबसे गहरी झील जो हो जाएगी बैकाल झील रसिया में ही है। ठीक है, बैकाल झील रसिया में। झील के अंदर झील जो होगा ये देखिए मेनिदू कनाडा में, मेनिदू कनाडा में झील के अंदर झील जो है मेनिदू कनाडा में है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, और ये नौकायन की दृष्टि से भी है, तो ये जो हो जाएगा टिटिकाका दक्षिणी अमेरिका में। टिटिकाका झील जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा लैगून झील तो लेगोआ लेगोआ झील पेटोस है ब्राजील में, ठीक है। फिलहाल ये जो है लेगोआ इसी पेटोस, ठीक है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हो जाएगा साल्टा एंजिल, ठीक है, साल्टा एंजिल या साल्टो एंजिल है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो हो जाएगा साल्टा एंजिल को, ये जो है केरोने नदी वेनेजुएला का है ना, तो वेनेजुएला याद रहता है लोगों को। सबसे चौड़ा जलप्रपात जो हो जाएगा खोम जलप्रपात लाओस का, ठीक है। तो खोम जलप्रपात जो हो जाएगा लाओस का। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य, तो डेविस जल डमरू मध्य याद रखेंगे, ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप के बीच में है। सबसे संकरा जल डमरू मध्य तो यूनान एवं योबिबिया द्वीप के मध्य एंजिन सागर में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा। मुझे ऐसा क्लियर हो रहा है कि थोड़ा सा इसमें विजुअल होने में समस्या हो रही होगी, है ना। उसके बाद सबसे बड़ा जो गल्फ हो जाएगा, गल्फ तो हो जाएगा मेक्सिको का गल्फ, ठीक है। मेक्सिको का गल्फ सबसे बड़ा गल्फ है। सबसे विशाल जलसंधि तो क्या हो जाएगी टाटरी जलसंधि, ठीक है। टाटरी जलसंधि रूस एवं कजाकिस्तान सॉरी क्या है सखालिन द्वीप के मध्य है, सखालिन द्वीप के मध्य है। सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि है। ये जलसंधि सबसे ज़्यादा पूछ लेता है। सबसे चौड़ी तो डेविस जलसंधि ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के मध्य है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट है हो जाएगा। और इसका जो है 48 जो है बदल करके क्या हो जाएगा 48.83, ठीक है। इतना जो है चाइना और नेपाल ने मिल करके 3 या 4 है इसके आसपास, हाँ इतना ही है। और मीटर जो है उसका बढ़ा हुआ माप उन्होंने मापा हुआ, क्योंकि वो लोग कभी आज तक मापे नहीं थे। इंग्लैंड और भारत द्वारा मापा गया था उसकी ऊंचाई, तो उन्होंने भाई इसको मापा हुआ है अभी, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट जो हो जाएगा हिमालय, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंची पर्वतमाला जो हो जाएगी हिमालय, एशिया में ही है। सबसे लंबी पर्वतमाला ये एंडीज है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो होती है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंचा पठार तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, उसे छत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे नीची पहाड़ी जो हो जाएगी तो वो बुकिट टॉम्सन ब्रुनई में, ठीक है। बुकिट टॉम्सन नाम है, ब्रुनई में है, ये याद रखेंगे। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी और इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो ये याद रखें। सबसे विशाल ज्वालामुखी जो हो जाएगा मोना लोआ हवाई द्वीप में, ठीक है। तो हवाई द्वीप में जो है ज्वालामुखी चलता रहता है ना, तो मोना लोआ याद रखेंगे सबसे विशाल ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा बांध जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रोकोस्की, ठीक है, क्या हो जाएगा और रोगोस्की उज्बेकिस्तान में, ठीक है। आपका इसी वाले क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध जो हो जाएगा कंक्रीट वाला बांध ये हो जाएगा ग्रांड कूली बांध, ठीक है। ये कोलंबिया नदी अमेरिका में। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते रहेंगे, थोड़ा सा इधर वाले में जो है फटा हुआ सा आ रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत तो है थोड़ी, है ना। ग्रांड कूली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो वो अभी तक गोरखपुर ही है, उत्तर प्रदेश का, है ना। अब जो है बदल जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये हो जाएगा
ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। रेलवे स्टेशन जो है ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का है, लेकिन जब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो हो जाएगा गोरखपुर का। ठीक है, थोड़ा सा आंकड़ा मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उसमें कितना किलोमीटर का है, समथिंग समथिंग 3 किलोमीटर के आसपास है, 3 साढ़े 3 किलोमीटर के आसपास है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो गया ग्रीन सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का। सबसे लंबी रेल मार्ग जो हो जाएगी ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन तो हो जाएगा सोदर बोलोविया। ठीक है, तो सोदर बोलोविया में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। सबसे बड़ी रेल सुरंग तो ये सिकन रेल सुरंग हो जाएगी जापान में। सबसे बड़ा सड़क सुरंग जो हो जाएगा सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड। ठीक है, सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड। हम लोग विश्व के नज़रिए से देख रहे हैं तो विश्व में सबसे ऊंचा बड़ा लंबा ऐसा वाला जो है हाईएस्ट वाला, तो विश्व के नज़र से सबसे ऊंची सड़क जो हो जाएगी ये लेह मनाली उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ले जो आपको पता है लद्दाख की राजधानी भी है, 2 ही जिले हैं। सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना भारत में। ठीक है, सबसे बड़ा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु पटना में इंडिया में। सबसे बड़ा राजमार्ग जो हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। उसका सबसे ऊंचा नगर तो जो होगा वेंजुआन तिब्बत का। ठीक है, वेंजुआन और तिब्बत का सबसे ऊंची राजधानी जो हो जाएगी ये बोलिविया की लापाज लिखा है, लापेज आमतौर पे, या लापाज जो जो भी कह लेंगे आप, लापेज बोलिविया। ठीक है, सबसे विशाल दलदल तो ये हो जाएगा प्रोपेट दलदल, ये साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो सॉरी प्रीपेट दलदल है। ठीक है, प्रीपेट दलदल। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, सहारा अफ्रीका महाद्वीप में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया का गोबी हो जाएगा, है ना, मंगोलिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, गोबी का मरुस्थल सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो एशिया का। सबसे ठंडा प्रदेश तो वोस्टाल अंटार्कटिका का, वोस्टाल अंटार्कटिका का सबसे ठंडा प्रदेश। सबसे बड़ी मस्जिद जो हो जाएगी मस्जिद अल हराम मक्का सऊदी अरेबिया, है ना, मक्का मदीना जो होता है मस्जिद अल हराम। ठीक है, याद रखेंगे नाम, मक्का सऊदी अरेबिया। सबसे ऊंची मस्जिद जो हो जाएगी सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र की है, इजिप्ट में। ठीक है, तो सबसे ऊंची मस्जिद जो हो जाएगी सुल्तान हसन मस्जिद। ठीक है, काहिरा मिस्र में। सबसे ऊंची मीनार जो हो जाएगी तो मीनारों में बात करें तो कुतुब मीनार है। ठीक है, भारत में। सबसे बड़ा गिरजाघर जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन इटली में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद जो है आगे चलते हैं। सबसे बड़ा महल तो वेटिकन सिटी ही है, पैलेस, वेटिकन सिटी पैलेस। ठीक है, तो इटली का। सबसे ऊंची बिल्डिंग जो हो जाएगी बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर है, बहुत खतरनाक है भाई। सबसे लंबी दीवार जो हो जाएगी चीन की दीवार, है ना। सबसे बड़ा स्टेडियम तो स्टार होव स्टेडियम प्राग चेक गणराज्य। तो इस पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हूँ, है ना, आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम तो ये जगह सुपरडोम लुसियाना यूएसए। ठीक है, सुपरडोम लुसियाना यूएसए में। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो विश्व में मानसिनराम ही है, मेघालय भारत का। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा घंटाघर तो द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रसिया में सबसे बड़ा घंटाघर हो जाएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह, है ना, पोर्ट तो न्यूयॉर्क का, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क का। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा। ठीक है, ये जो हो जाएगा रियाद सऊदी अरेबिया का, है ना, खालिद हवाई अड्डा सबसे बड़ा। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु तो चिंपैंजी होते हैं। सबसे विशाल मंदिर तो अंकोर वाट का मंदिर होता है कंबोडिया का, ये तो ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी मूर्ति जो हो जाएगी ये स्प्रिंग टेम्पल, ये तो गलत है, 153 नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा अपडेट किया जाए तो अभी भारत की जो हो जाएगी भारत की मूर्ति 182 मीटर, है ना, 182 दशमलव में भी है मीटर। और यदि
फीट में बात करें तो 597 फीट में, ठीक है। क्या है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। अब इसको ही रिप्लेस इंडिया का ही मूर्ति कर देगी, जो भगवान श्री राम का अयोध्या में बनेगी 251 मीटर की, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इससे पहले देखिए ये 153 में ही सबसे नंबर 1 पे था। तो वो कौन से नर्मदा जिले में हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। सबसे बड़ा संग्रहालय तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन का है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय है, वाशिंगटन डीसी यूएसए। स्थापना जो है 1800 में हुई थी, ठीक है। कांग्रेस पुस्तकालय है सबसे बड़ी पुस्तकालय। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कुग्रूज नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत होता है। सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा का, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में। और उसके बाद जो है अब हम लोग का वीडियो होने वाला समाप्त। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम यानी कि मियाज़ाकी जापान में। उसका सबसे बड़ा राजप्रासाद जो है इंपीरियल पैलेस टोक्यो में। सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत तो पेंटागन है, पेंटागन हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका की। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का होता है जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है। सबसे ऊंचा पशु जिराफ है। सबसे विशालकाय पशु तो ब्लू व्हेल है या जीव ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ी पक्षी तो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग है, ठीक है। तो ये हम लोग के लगभग ये 97 है, अर्थात हम कहें तो नियर बाई 100 जो है हम लोग के कंप्लीट हो गए, जो हाईएस्ट थे, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, थम्स अप करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को हिट रखें, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।